नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल सो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। वैश्विक स्तर पर जब भी कोई बैठक या मीटिंग्स होती हैं तो इसमें हर सेकंड का एक कार्यक्रम, प्रोटोकॉल सब तय होता है। कई महीनों पहले से तैयारियां की जाती हैं, मगर इसके इतर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्लान में नहीं होती, मगर मौके की जरूरत के हिसाब से तुरंत उस पर फैसला लिया जाता है। आप एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखकर आपके मन में सबसे पहले क्या क्लिक कर रहा है? अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि भारत और रूस के रिश्ते अटूट हैं। पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई एससीओ समिट के दौरान। इस दौरान भारत ने साफ कर दिया कि हालात कैसे भी हों, मगर भारत हर हाल में रूस के साथ है। पीएम मोदी ने कहा कि पुतिन से मिलना हमेशा यादगार होता है। रूस हमारे साथ हर कठिन वक्त पर खड़ा रहा। पुतिन ने कहा कि भारत सबसे विश्वसनीय मित्र है, हमारे बीच बहुत मजबूत संबंध है। द्विपक्षीय मीटिंग के लिए दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर मीटिंग वाली जगह तक पहुंचे थे। यह दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच कितनी गहरी और विश्वसनीय दोस्ती है, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे के विश्वासपात्र मित्र हैं। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के साथ कार में एक साथ बैठने की तस्वीर शेयर की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक स्थल पर साथ साथ गए। उनके साथ बातचीत हमेशा से ज्ञानवर्धक होती है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय मीटिंग हो गई है। अमेरिकी टैरिफ वॉर के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नजर आए थे। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि तियानजिन में बातचीत का सिलसिला जारी है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रपति पुतिन से मिलना हमेशा खुशी की बात है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ स्थिरता और सुरक्षा का नया मॉडल है। उन्होंने बताया कि अब यह पुराने यूरोप केंद्रित और यूरो अटलांटिक मॉडल की जगह ले रहा है। जियोपॉलिटिक्स में सभी देश अपना हित देखते हैं। बात भी सही है, भारत भी अपना हित देखता है, सभी को अपना हित देखना भी चाहिए। मगर अमेरिका जैसे कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपना हित देखते हैं और अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के टैरिफ से भारत लड़ रहा है। इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। अमेरिका हमेशा से ही ऐसा रहा है, बस फर्क इतना है कि ट्रंप बोलते ज्यादा हैं और उनका हर कदम आपको सुनाई और दिखाई देता है। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के सामने पहलगाम हमले की निंदा की। इतना ही नहीं, सभी देशों ने आतंकवाद पर भारत का पूर्ण समर्थन भी दिया। मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद पर किसी भी तरह का दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं है। यह हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति के लिए चुनौती है। ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को दिया जा रहा खुला समर्थन स्वीकार किया जा सकता है? भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा घिनौना चेहरा देखा। पीएम मोदी कहते हैं कि मैं इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े मित्र देशों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद इस राह में एक बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ एक देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी नागरिक इससे खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता है। चीन में हुई एससीओ की बैठक में एक तरफ पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त मिली, तो वहीं भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत भी हुई। बैठक के खत्म होने के बाद शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों ने बड़ी घोषणा पत्र एक जारी किया। इसमें भारत के जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस घटनाक्रम को पाकिस्तान के लिए एक फजीहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत के लिए यह बड़ी बात है कि जिस मंच पर रूस और चीन जैसे दिग्गज देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, वहां पर पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। एससीओ की बैठक के बाद आज सभी सदस्य देशों ने साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि एससीओ के सभी सदस्य देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि सभी सदस्य देशों की मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना है।
यह भी कहा गया कि ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों और मदद करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ ने अपनी स्टेटमेंट में आगे कहा कि सदस्य देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो बात भारत लंबे समय से कहते आया वो ये कि ये भी एससीओ के घोषणा पत्र में है। भारत कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। एससीओ के घोषणा पत्र में भी ये लाइन दर्ज की गई और सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधियों सहित आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान करते हैं। एससीओ समिट चीन के तियानजिन शहर में हो रहा है। न केवल 10 जो इसके सदस्य हैं एससीओ के वो इसमें मौजूद है, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की नजरें पूरी की पूरी इस समिट पर टिकी हुई है। सबसे ज्यादा जो इसमें फोकस और फ्रेम में जो तस्वीरें कैद हुई उसमें हैं पुतिन, जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात। भारत बखूबी जानता है कि अमेरिका का अल्टरनेट चीन नहीं हो सकता। चीन के साथ हमारे बहुत सारे ऐसे मतभेद हैं जिनको कभी भी चीन भुलाकर और एक अच्छे रिश्ते की कल्पना कर सकता है, लेकिन चीन ये कभी नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ थोपा हुआ है, ये टैरिफ लागू हो गया है। भारत के सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जिसको आगे पार करना है। भारत ने अमेरिका की शर्तों के आगे झुकना पूरी तरह से नामंजूर कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि अगर आप रसिया से ऑयल का ट्रेड करेंगे, उनका तेल खरीदेंगे, तो आपके ऊपर 25% का हम टैक्स, ये टैरिफ को बढ़ाएंगे, यानी कि 25% का टैरिफ के साथ साथ 25% का जुर्माना अगर आप कहें वो हमारे ऊपर लगाया गया है। अब इसके ऑप्शन में भारत और चीन के बीच बहुत सारे कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल के जानकार ये कहते हैं कि भारत और चीन का साथ आना ये एक मौका परस्ती हो सकती है, लेकिन चीन पर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि चीन केवल बॉर्डर डिस्प्यूट तक आपका मसला सीमित नहीं है। आपके आगे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चीन कभी भी तैयार नहीं होगा। एक तरफ तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी का रेड कार्पेट वेलकम कर रहे हैं। वहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं, दोनों नेता आपस में गर्मजोशी दिखा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मीटिंग से इतर हट के तीनों नेताओं ने काफी देर तक बातचीत की। ये सब रिकॉर्ड हुआ है कैमरे पे और ये तस्वीरें पूरी दुनिया भर में देखी जा रही है। और चीन का ग्लोबल टाइम्स पिछले काफी दिनों से भारत को लेकर नरमी बरते हुए है। वो लगातार अमेरिका और यूरोपियन कंट्री पर आग बरस रहा है और उन्होंने कहा कि ये भारत और चीन अब ऐसा वक्त है जब दोनों देश ये अगर साथ आते हैं तो अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। पुतिन के वक्तव्य जब दोनों नेताओं ने कार में बैठकर अपनी तस्वीरें पोस्ट की तो उसके बाद से ये हलचल हुई कि दोनों नेताओं के बीच में गर्मजोशी किस तरह की है, भारत और चीन में रिश्ते किस तरह है और क्या पुतिन एक भारत और चीन के बीच में एक मीडियोकर की भूमिका निभा रहे हैं कि तीनों देश मिलकर एक मजबूत संबंध जिसको हम लोग रसिया, इंडिया, चाइना का कॉम्बिनेशन RIC बोलते हैं, क्या ये आगे भविष्य में देखने में सफल होता दिख पाएगा? क्या अमेरिका के ट्रंप को इस जो उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया इसके खिलाफ कोई एक नया गठजोड़ बनकर उभरेगा जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा? हालांकि अमेरिका के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो लगातार सचेत कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ये किया तो भारत के पास में एक बड़ा मौका होगा और ऐसे में ब्रिक्स मजबूत ग्रुप बन के उभरेगा जो कि ट्रंप की आंखों में बार बार चुभ रहा है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक अपने टैरिफ पर पैर पीछे नहीं घसीटे हैं, वो अभी भी 50% का टैरिफ लागू किए हुए। हालांकि एक तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का चैनल ओपन है और बातचीत लगातार इस पर की जा रही है।